आदित्य भाई, कश्मीर की अगर प्रॉब्लम को हम 2 हिस्सों में बाँटें और ये कहें कि 5 अगस्त 2019 ये एक दूसरा हिस्सा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद का, और पहला हिस्सा अगर मैं 90s से 2017 तक के पीरियड की बात करूँ तो लगातार पत्थरबाजी होती रही। अलगाववादी जो थे, जो सेपरेटिस्ट थे, वो मेन स्ट्रीम में आ चुके थे। पाकिस्तान का भी रोल लगातार उसमें नाम आ रहा था और उनका वो इसमें इन्वॉल्व थे वो लोग। सो अलगाववादी, पत्थरबाज और पाकिस्तान, इनका नेटवर्क कैसा था और क्या था उस वक़्त वो माहौल, अगर आप बता पाएँ तो? देखिए, पहले तो आप रौनक देखिए कि 90 से ही आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी कश्मीर में। राइट। कश्मीरी हिंदू टारगेट थे, इंडियन आर्मी टारगेट थी, जेएनके पुलिस टारगेट थी। कश्मीरी मुसलमान जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता था, आर्मी के साथ काम करता था या हिंदुस्तान की सरकार के साथ काम करता था, वो भी टारगेट था। और 90 से ही हमने बहुत सारे ऐसे अटैक देखे, मैसेकर देखे, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। हमने ये भी देखा कि जेएनके असेंबली पे टेरर अटैक हुआ, बहुत सारे ऐसे अटैक हुए। 2006 से हमने देखा कि कैसे स्टोन पेल्टिंग वहाँ पर बढ़ी। और मैं ये भी आपको एक कहानी छोटी सी बता दूं कि यासीन मलिक को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि उनको मारने वाले हैं। ओके। पाकिस्तान की आईएसआई को पता चला कि ये तो डबल एजेंट है, ये हमसे भी पैसा लेता है और हिंदुस्तान से भी पैसा लेता है, तो इसको तो ख़त्म करो। तो यासीन मलिक ने पाकिस्तान का वीज़ा लिया, वो पाकिस्तान गया। 2006 का बहुत ही फेमस विजुअल है जब हाफिज़ सईद जो है यासीन मलिक के साथ एक प्रेस क्लब के बाहर, शायद वो इस्लामाबाद या लाहौर है, प्रेस क्लब के बाहर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और यासीन मलिक और हाफिज़ सईद साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन इसकी पीछे की कहानी लोगों को नहीं पता, और वो कहानी ये है कि यासीन मलिक हाथ जोड़ के, पैर पड़ के हाफिज़ सईद को बोल रहा था कि मुझे मत मरवाओ, आप आईएसआई के आकाओं को बोलो मुझे मत मारो, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा। उसके बाद यासीन मलिक वापस आता है और फिर से जो आईबी सोचती थी कि हमारा काम करता है, हमारा काम करता रहेगा, हम इसे पैसे दे रहे हैं, यासीन मलिक अपनी टोन ऐसी बदलता है कि एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनती है कश्मीर में, जिसमें यासीन मलिक है, मीरवाइज है और गिलानी है। ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग, आतंकवाद, अलगाववाद, वायलेंस को बहुत तरीके से बढ़ावा दिया, गुमराह किया लोगों को, पैसे मुहैया किए, रिसोर्सेज दिए, और वो पाकिस्तान से ही सारा पैसा आता था। ये 3 लोग लेकिन आपस में दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये तीनों, आप मीरवाइज को मिलोगे वो गिलानी को गाली देगा, आप गिलानी को मिलोगे वो यासीन मलिक को गाली देगा, आप यासीन मलिक को मिलोगे वो दोनों को गाली देगा। तो इन्होंने आपस में मिलके पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई, जिसके तहत स्टोन पेल्टिंग हुई, लाल चौक और बाकी मार्केट्स को बंद किया गया, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलरली बंद किया गया। आप 2006 में बार बार ये देखेंगे, हर 1-2 साल के अंतराल में, 2008 में वो अमरनाथ यात्रा होगी, 2010 में वो पेलेट गन्स का ये होगा, या स्टोन पेल्टिंग या बाकी चीज़ें हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला को बोला गया कि आपने 100 लोगों को, 100 यूथ को मारा, तुफेल मट्टू को मारा। उसके बाद 2012, 2013, 2016 में आपने देखा बुरहान वानी को मारा गया। उसके बाद फिर वहाँ पर कर्फ्यू ये हुआ। तो 2006 से 2017 तक ये वायलेंस चलती रही। आप हर फ्राइडे को, जो फ्राइडे प्रेयर्स होती थी, उसके बाद देखते थे कि जो नवहटा करके जगह है, जहाँ जामिया मस्जिद है, जहाँ मीरवाइज प्रीच करते हैं, वहाँ पर प्रेयर्स के बाद पूरा हालत ख़राब हो जाती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, जो सीआरपीएफ या पुलिस की गाड़ियाँ हैं उन पर पत्थरबाजी होती थी, आयरन की रॉड, साइकिलें, पता नहीं क्या क्या उस पर मारते थे। बहुत बार तो लोग बाल बाल बचे हैं। और ये वही जामिया मस्जिद है जहाँ आज से 5-6 साल पहले एक मोहम्मद पंडित थे जिनको लिंच किया गया। और लिंच किसने किया? नवहटा के कश्मीरी मुसलमानों ने। वो जेएनके सीआईडी में काम करते थे, वहाँ पर तफ्तीश कर रहे थे गेट के बाहर जामिया मस्जिद में, और उनको लिंच कर दिया गया। लिंच इतना कर दिया गया कि उनकी पूरी बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी पेड़ के नीचे, और हड्डियाँ दिख रही थी, पूरी हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। तो जब ये देश भर में, आपको याद होगा रौनक, जब नॉट इन माई नेम प्रोटेस्ट हो रहे थे और कहा जा रहा था कि मुसलमानों को मारा जाता है, गौ रक्षक जो हैं वो मुसलमानों को मारते हैं, या लिंचिंग हो रही है, ये हो रही है, किसी ने भी मोहम्मद अयूब पंडित के ऊपर प्रदर्शन किया? जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए नॉट इन माई नेम, उसमें तो मोहम्मद अयूब पंडित का जिक्र किसी ने नहीं किया कि ये मुसलमान है जिसको आतंकवादियों ने मारा, बुरी तरीके से मारा। तो ये एक अलग सच्चाई है कश्मीर की जो लोगों को नहीं पता है।